हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 100 क्वेश्चंस की सीरीज। तो बच्चों, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सीरीज का पर्पस क्या है। तो देखिए बच्चों, आप लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के और ये टफ लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। अब देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम के थ्रू मेरे पास क्या पर्पस है आप लोगों के लिए। तो बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि जब कोई प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल एरर अगर आपसे कुछ हो सकती है या उसको अप्लाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी चीजों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। वैसे तो बच्चों, किसी प्रॉब्लम को बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत जल्दी जल्दी भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर किसी प्रॉब्लम को टाइम लगाकर सॉल्व करेंगे ताकि आप वहां से कॉन्सेप्ट सीख सकें, क्या गलती होने वाली है आप उसको सीख सकें और आप जेईई एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है बच्चों, तो उसके ऑर्डर में जैसे कि यहां पर मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कंडक्टर्स के पे बेस्ड है। यहां पर 3 कंडक्टिंग शेल्स हैं जिसमें से इनर और आउटर शेल जो है वो अर्थड कंडीशन में है और जो इंटरमीडिएट शेल है उसको हमने इस तरीके से 2 टुकड़े करके कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है हम उसकी ओर तो बात करेंगे, लेकिन बच्चों इस वीडियो के थ्रू आप क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो के थ्रू आप सीखने वाले हैं कि एक तो पोटेंशियल कैसे अप्लाई किया जाता है, अर्थिंग को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, स्पेशली आप जानते हैं कि कंडक्टर्स में आप लोगों को दिक्कत आती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लस साथ के साथ जो इंटरमीडिएट शेल के लिए हम कुछ यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक प्रेशर का एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो आप सीखने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, मैं हूं पंकज गुप्ता और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपलिफ्ट फिजिक्स चैनल पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें 3 कंडक्टिंग शेल्स दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसमें से इनर और आउटर शेल जो है ये अर्थड हैं और जो इंटरमीडिएट शेल है उसको हमने 2 हेमिस्फेरिकल शेल में कट करके इस तरीके से टच करके रखा हुआ है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट शेल है उसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड आउट द कंडीशन सो दैट हेमिस्फेरिकल शेल विल सेपरेट। ये जो दोनों हेमिस्फेरिकल शेल है ना, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, इसकी क्या कंडीशन है। तो बच्चों, उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल 0 है तो पहले हम लोग चार्ज एनालाइज करेंगे, इनके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने मान लिया कि लेट से इनर वाले शेल पर जो चार्ज है वो स्मॉल q1 है और आउटर शेल पे चार्ज स्मॉल q2, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज कंडक्टर में ज्यादा अच्छा है कि आप हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके ही आगे बढ़ें। ठीक है, कई बार आप लोग शॉर्टकट में भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखो बच्चों, ये q1 है, यहां पर माइनस q1 इंड्यूस हो जाएगा और इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, इसमें से माइनस q1 अंदर चला गया है तो बाहर रहेगा q प्लस q1। ठीक है, अब ये जो q प्लस q1 है इससे अंदर जो इंड्यूस होगा माइनस ऑफ q प्लस q1 अंदर इंड्यूस हो जाएगा और बाहर अगर टोटल q2 है तो q2 में से ये माइनस कर देंगे तो आउटर सरफेस का चार्ज आ जाएगा, तो q2 में से इसको माइनस करने पे आएगा q1 प्लस q2 प्लस कैपिटल Q। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों जब आप इन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस यहां पर जो सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मुझे इसका पोटेंशियल 0 करना है तो मैं इसके पोटेंशियल 0 की इक्वेशन लिख रहा हूं k q1 बाई a। देखो बच्चों, ये जो इनर शेल है इसकी वजह से इसी के ऊपर का पॉइंट है तो k q बाई इसका रेडियस a आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल हमने लिख दिया अपनी वजह से। ठीक है, अब बच्चों ये जो माइनस q1 देख रहे हो, माइनस q1 और q प्लस q1, इन दोनों की वजह से जब हम अंदर पोटेंशियल लिखेंगे तो बिकॉज इन दोनों का ही रेडियस b आ रहा है और पॉइंट अंदर का है तो इसके लिए लिखेंगे माइनस के क्यू वन बाई बी अंदर और इसके लिए लिखेंगे के क्यू प्लस क्यू वन बाई बी अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में बी आ रहा है तो इसलिए इन दोनों के लिए सेम रेडियस अंदर वाले पॉइंट के लिए आने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहां पर वैल्यू आ जाएगी के क्यू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई बी और के माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई बी, तो इसको मैंने माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई बी। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि इन दोनों के लिए
डिनोमिनेटर सेम ही जा रहा था, इस वजह से हमने क्या किया, हम दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साथ वैल्यू लिखी हुई है K कैपिटल Q बाई B। इसके बाद बच्चों इसी तरीके से ये जो मेरा आउटर शेल है, तो यहां पर अगर हम देखें, इसकी वजह से भी अंदर पोटेंशियल लिखेंगे और इसकी वजह से भी अंदर पोटेंशियल लिखेंगे, और दोनों के लिए डिनोमिनेटर में C आएगा, K Q बाई C आएगा। तो यहाँ पर इसके चार्ज ये रहा, इसका चार्ज ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो इन दोनों के चार्जेस का टोटल Q2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ K Q2 डिवाइडेड बाई C। तो बच्चों यहाँ पर सीखने का क्या पॉइंट है पता है, जैसे मैंने ये चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अभी देखो बहुत अच्छा हो गया, जैसे यहाँ पर C आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, बहुत आराम से आ गया। लेकिन बच्चों पता है ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, क्योंकि जब ये चार्जेस के बारे में आप सोचोगे है ना, तो अगर ये शेल्स थिक होंगे तो क्या होगा, इसके लिए रेडियस अलग जाएगा और इसके लिए रेडियस अलग जाएगा अंदर वाले पॉइंट के लिए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये रिलेशन बहुत आराम से हमने लिख दिया है, लिखा हुआ है K Q1 बाई A प्लस K कैपिटल Q बाई B प्लस K Q2 डिवाइडेड बाई C। ये हमारे पास बच्चों जीरो आ गया। ठीक है, तो ये इनर शेल का पोटेंशियल जीरो हो गया है। अब बच्चों मुझे आउटर शेल का पोटेंशियल जीरो करना है। बिकॉज स्टूडेंट्स मैंने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो मैं कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू पोटेंशियल में एनालिसिस लगाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है इस बात को, याद रखिएगा जो कंडक्टर की शील्डिंग प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की शील्डिंग प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। ठीक है, पोटेंशियल के लिए नहीं होती है। लेकिन देखो मैं किस तरीके से उसको यूज कर रहा हूं, तो देखिएगा बच्चों, जैसे कि मुझे ना यहां पर पोटेंशियल लिखना है और इसका पोटेंशियल जीरो है, तो देखिए बच्चों ये Q और माइनस Q1 शील्डिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि Q माइनस Q1 और माइनस Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस घेरे के बाहर इनफाइनाइट तक जीरो है कि नहीं। तो यहां से इनफाइनाइट तक इस कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और बच्चों क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो लेते हैं, तो अगर हम इनफाइनाइट से लेके यहां तक आते हैं आउटर शेल तक, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन जीरो रहेगा, बिकॉज इन दोनों की वजह से यहां से लेके इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए इनफाइनाइट से यहां तक आने में पोटेंशियल में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन नेट जीरो रहेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं उसको गायब कर रहा हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों Q प्लस Q1 और माइनस ऑफ Q प्लस Q1, इस कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस घेरे के बाहर इनफाइनाइट तक जीरो है, यानी इनफाइनाइट से लेके यहां तक इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल भी हम जीरो कर सकते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट तक उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वहां से लेके यहां तक आने में पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन जीरो रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, शील्डिंग प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए नहीं होती है। ठीक है ना, तो हम पोटेंशियल को एनालाइज करके लिख रहे हैं। तो बच्चों इस जगह पोटेंशियल लिखने के लिए इस कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं और इस कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं, तो यहां पर पोटेंशियल लिखने के लिए सिर्फ ये वाला बचेगा। और इसकी वजह से, क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस C है, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा K Q1 प्लस Q2 प्लस कैपिटल Q, Q1 प्लस Q2 प्लस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले बच्चों ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से दिख जानी चाहिए कि हमने इनर शेल और आउटर शेल का पोटेंशियल जीरो कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसको जीरो करने के बाद मुझे सॉल्व करके लाना है ये जो Q1 है ना, ये कितना है। ये जब Q1 आ जाएगा उसके बाद मैं इस इंटरमीडिएट शेल के बारे में बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग इन दोनों से Q1 सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन तो है Q1 प्लस Q2 प्लस कैपिटल Q दैट इज इक्वल टू जीरो, एक रिलेशन तो हमारे पास ये है। और यहां से हमारे पास एक और रिलेशन निकल के आ रहा है इस इक्वेशन से। तो मुझे क्या निकालना है, Q1 ना, तो ऐसा करते हैं हम Q2 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो बच्चों देखिएगा यहां से मेरे पास रिलेशन आ रहा है Q1 बाई A प्लस कैपिटल Q बाई B प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C इक्वल टू जीरो। ऐसा करते हैं यहां पर भी बच्चों C से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको भी C से डिवाइड करने के बाद माइनस कर दो, तो इक्वेशन ये मान लो 2 को हमने एक्सटेंड कर दिया है और ये इक्वेशन 1 है।
इस इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, वापस से यहां पर बच्चों c लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करके हम लोग निकालते हैं Q1। तो देखिएगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस करने पे क्या आएगा, Q1 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी, 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। फिर इधर आ जाएगा मेरे पास Q2 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से आएगा Q टाइम्स 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, so this will evolve the value of Q1. Q1 is minus of capital Q 1 by B minus 1 by C upon 1 by A minus 1 by C। ये आ गया बच्चों, और देखिएगा 1 by B minus 1 by C पॉजिटिव है बिकॉज B छोटा है, और यहाँ पर 1 by A minus 1 by C में 1 by A छोटा है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब Q1 एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास इवॉल्व होके आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो Q1 है वो एक नेगेटिव चार्ज है, और इसके हिसाब से हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो चार्ज है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी Q1 एक नेगेटिव चार्ज है बच्चों। तो सबसे पहले हमने दोनों का पोटेंशियल जीरो करके Q1 निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये जो इनर वाला इंटरमीडिएट शेल है ये एक दूसरे से अलग ना हो। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। ये जो Q1 चार्ज नेगेटिव निकल के आया ना, तो मैं इस Q1 को ऐसे लिख रहा हूं माइनस ऑफ Q0। दैट मीन्स मेरे पास Q0 जो है ये वाली क्वांटिटी हमारे पास Q0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमारे पास Q0। अब बच्चों देखिएगा कि अगर ये माइनस Q0 है ना Q1, तो इनर वाला ये वाला चार्ज माइनस Q0, तो ये माइनस Q0 है, इसका मतलब है इसके इनर फेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो प्लस Q0 होगा। ठीक है, और इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो आउटर सरफेस का जो चार्ज बन जाएगा वो Q माइनस Q0 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस Q0 की वैल्यू को आप लोग याद रखना, Q टाइम्स 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी डिवाइडेड बाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमारे पास क्या फंडामेंटल है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट शेल है उसके इनर फेस पे चार्ज जो है वो प्लस Q0 है, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो है Q माइनस Q0। अब बच्चों, किसी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसके हिसाब से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें, याद रखना बच्चों यहाँ पर बाकी दोनों शेल्स भी प्रेजेंट है और उनकी वजह से ही ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है बच्चों, जैसे कि ये अंदर की तरफ इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 1 है और इधर सिग्मा 2 है। ठीक है, सिग्मा 1 हम निकाल सकते हैं Q0 बाई एरिया 4 पाई बी स्क्वायर, और बाहर वाला Q माइनस Q0 बाई 4 पाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो सरफेस पर आवे की तरफ एक्ट करता है और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अगर हम इस इनर शेल के ऊपर देखें, अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वजह से प्रेशर का फोर्स कैसे लगेगा, तो प्रेशर का फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो प्रेशर का फोर्स बच्चों इस तरीके से अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये सिग्मा 1 की वजह से, ठीक है, अंदर वाले सरफेस की तरफ, अंदर की तरफ एक्ट करेगा, ये प्रेशर का फोर्स है। और बाहर वाले सरफेस पर सिग्मा 2 के हिसाब से जो प्रेशर बनेगा उसका फोर्स बच्चों इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फोर्स इधर बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये थिन शेल है, तो एरिया तो इनर और आउटर का सेम ही है, तो आप ये बात बोल सकते हैं बच्चों कि अगर बाहर वाला प्रेशर लेट से P2 बोल देते हैं और अंदर वाला प्रेशर अगर हम P1 बोल देते हैं, तो बच्चों अगर बाहर वाला प्रेशर P2 ज्यादा हो और P1 कम हो तो ये दोनों हेमीस्फीयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बिकॉज इस हेमीस्फीयर पे अगर हम नेट फोर्स देखेंगे तो वो अवे की तरफ आ जाएगा, बिकॉज P2 ज्यादा है और P1 कम है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए P2 प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन P1 प्रेशर। ओके, और यहां से सिग्मा 2 स्क्वायर by 2 epsilon naught must be greater than sigma 1 square by 2
एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, और ये जो सिग्मा 2 सिग्मा 1 है, यहां से आपको दिख जाएगा कि सिग्मा 2 जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा 1 होना चाहिए। सिग्मा 2 कितना है? तो दैट इज Q माइनस Q नॉट डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया बच्चों इनर और आउटर के लिए सेम ही होगा, दैट इज ग्रेटर देन Q नॉट बाई एरिया। ठीक है बच्चों, यहां से सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास जो रिलेशन निकल के आ रहा है, दैट रिलेशन इज कैपिटल Q मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ Q नॉट। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल Q इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ Q नॉट, ये रिलेशन होना चाहिए, तब ये दोनों स्फेरिकल शेल हेमी स्फेरिकल पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, इस Q नॉट की वैल्यू रख देते हैं। कैपिटल Q इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ Q नॉट कितना था, तो कैपिटल Q टाइम्स 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी, कैपिटल Q टाइम्स 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी अपॉन 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। आई एम गेटिंग द रिलेशन 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मेरे पास रिलेशन निकल के आ रहा है 1 बाई ए शुड बी ग्रेटर देन 2 बाई बी, ओके, माइनस का 1 बाई सी बचेगा। ठीक है, so from here 1 by a is greater than 2c minus b upon b into c। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से बच्चों देखिएगा, अगर इन दोनों को अलग होना है तो उसके हिसाब से क्या रिलेशन होना चाहिए। सो दैट रिलेशन वुड बी a must be less than bc upon 2c minus b, 2c minus b। ओके स्टूडेंट्स, तो a लेस देन BC अपॉन 2C माइनस बी, ये रिलेशन हमारे पास होना चाहिए बच्चों। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो BC अपॉन 2C माइनस बी, A लेस देन, तो A लेस देन BC अपॉन 2C माइनस बी, द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पोटेंशियल लिखते वक्त किस तरीके से कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें, उसके लिए आप लोग बच्चों चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।